बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन तमाम लोग एक ऐसे पुल से गुजरेंगे जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। ये पुल नेक लोगों और गुनाहगारों के दरमियान फ़र्क कर देगा। अल्लाह के फरमाबरदार बंदे इस पुल को आसानी से पार कर लेंगे, जबकि अल्लाह के नाफरमान और जहन्नमी लोग इस पुल से फिसल कर सीधे जहन्नम में जा गिरेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुले सिरात क्या है, ये कहाँ कायम किया जाएगा और लोग पुले सिरात से किस तरह गुजरेंगे। हम उन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम के ऊपर एक पुल कायम फरमाएगा जो तलवार से ज़्यादा तेज़ और बाल से ज़्यादा बारीक होगा। इसी पुल को सिरात कहा जाता है। क़यामत के दिन इस पुल से गुजरना तमाम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। हर नेक और हर गुनाहगार इंसान को इस पुल से गुजरना होगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, और तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जहन्नम पर से ना गुजरे। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी उम्मत के साथ इस पुल से गुजरूंगा, और उस दिन सिर्फ अंबियाए कराम को बात करने की इजाज़त होगी और उनकी ज़बान पर सिर्फ यही अल्फाज होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए रब्बुल आलमीन सलामती अता फरमा। रसूल अकराम ने मज़ीद फरमाया कि जहन्नम में कांटे होंगे जो कांटों की तरह होंगे, और उनकी लंबाई को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जहन्नम में एक कांटेदार दरख्त होगा जिसकी शाखें पंजों की तरह होंगी। ये पंजे उन गुनाहगार लोगों को जो पुल से गुजरेंगे काट कर जहन्नम में गिरा देंगे। जब ये पंजे गुनाहगारों को पकड़ेंगे तो वो कट कर जहन्नम में जा गिरेंगे और फिर वो कभी भी जहन्नम से बाहर ना निकल सकेंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला के नाफरमान और काफिर लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे तो ये पंजे उन्हें पकड़कर पुल से नीचे गिरा देंगे और वो जहन्नम में जा गिरेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के नेक और फरमाबरदार बंदे जब उन पंजों के पास से गुजरेंगे तो ये उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे और वो आसानी से पुल को पार कर जाएंगे। बाज़ नेक लोग ऐसे होंगे जो बिजली की रफ्तार से पुल को अबूर कर लेंगे। मुख्तसर ये कि हर इंसान अपने आमाल और अपने नेक या बुरे किरदार के मुताबिक इस पुल से गुजरेगा। जो लोग अल्लाह के हुक्म से इस पुल को कामयाबी के साथ पार कर लेंगे वो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा कामयाब होंगे, और जो लोग इस पुल से कट कर जहन्नुम में जा गिरेंगे वो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा बदनसीब और खसारे में रहने वाले होंगे। हज़रत काब फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जहन्नुम तमाम लोगों को अपनी पुश्त पर जमा कर लेगी। जब तमाम नेक और बद लोग जमा हो जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए जहन्नुम अपने लोगों को पकड़ ले और जन्नत वालों को छोड़ दे। बस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जहन्नुम नाफरमान और गुनाहगार लोगों को पकड़ लेगी, और अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदों को इस तरह पहचाना जाएगा जैसे तुम अपने बच्चों को पहचानते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा वाज़े तौर पर। प्यारे दोस्तों, ये क़यामत का एक इंतहाई हौलनाक मंजर होगा। लोग पुल पर चल रहे होंगे और अचानक लोग चलते चलते जहन्नुम में गिरते जाएंगे। इस वक्त हर इंसान के दिल में एक ही खौफ होगा कि कहीं वो भी कट कर जहन्नुम में ना गिर जाए। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मुझे मकाम शफ़ाअत कुबरा अता फरमाएगा तो मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं हूँगा जब तक अपनी उम्मत के हर फ़र्द को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना करा दूँ। प्यारे दोस्तों, अब हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जिनका ख़ातिमा ईमान पर होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्हें जहन्नुम में डाला जाएगा और वहाँ उनके गुनाहों की सज़ा दी जाएगी। जब वो अपने गुनाहों की सज़ा पा लेंगे तो उन्हें जहन्नुम से निकालकर दोबारा जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिनों को जहन्नुम में क्यों डालेगा? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह ताला की बनाई हुई एक पाकीज़ा जगह है जो पाक लोगों के लिए बनाई गई है,
اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی اور ساری عمر گناہ کرتے رہے، لیکن مرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ انہیں کلمہ کی دولت عطا کر دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالے گا اور انہیں ان کے گناہوں کی سزا دے گا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔